नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि ग्रह चाल इस समय बहुत कमज़ोर अवस्था में है, बहुत अशुभ अवस्था में भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी ग्रह लगभग ऐसे एनर्जीज छोड़ रहे हैं जिनमें नकारात्मक प्रभाव है। और ये भी आप समझ चुके हैं कि जो लोग अपने रंग, रतन, यंत्र और अपने अच्छे ग्रहों के जो स्वामी हैं उनके देवी देवताओं के मंत्रों का पाठ करते हैं, उनके आसपास की ऊर्जा शुद्ध रहती है, उनका ऑरा ठीक रहता है, उन्हें फिर भी ग्राहक मिलेंगे, उनकी सेहत फिर भी ठीक रहेगी, उनकी कमांडिंग पावर फिर भी बनी रहेगी। और जिन लोगों को इन चीज़ों का अधिक ज्ञान नहीं है, या जो लोग एक थ्योरी छोड़ते हैं दूसरी थ्योरी में चले जाते हैं, एक को सुना रिमोट से बटन दबाया, दूसरे को सुना रिमोट से बटन दबाया, तीसरे को सुना और फिर सबकी थ्योरियां अपनानी शुरू कर दी, या जो लोग ऐसे टिप्स या उपाय अपने जीवन में इस्तेमाल करते रहते हैं जिन्हें हम ज्योतिषी लोग आपको अट्रैक्ट करने के लिए जानबूझकर बोलते हैं, रोज का टिप है, रोज का उपाय है, जिनका आपके लगन और राशि के साथ संबंध तक नहीं बताया जाता, जो वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जीवन में, उनके लिए लाइफ में टेंशन्स, ट्रबल्स रहती हैं। क्योंकि थ्योरी बहुत प्रैक्टिकल है। ये नहीं है कि मैंने कोई टिप सुन लिया, मैंने पेपर में पढ़ लिया, मैगजीन से देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसके हिसाब से मैं करना शुरू कर दूं तो मेरी जन्म पत्री का रोल ही बंद हो जाएगा लाइफ में। ऐसा नहीं होता। सब प्रैक्टिकल थ्योरी। ये तो देखना पड़ेगा आपको कि आपका लगन क्या है, आपके धन का स्वामी कौन सा है, आपके जीवन साथी का स्वामी कौन सा है, संतान के लिए कौन सा ग्रह काम कर रहा है, भाग्य स्थान कौन देगा आपको, विदेश की यात्रा ले जाने वाला ग्रह कौन सा है, कर्म स्थान में आपको क्या मिलने वाला है। ये प्रैक्टिकल बात आपकी जन्म पत्री बताएगी। ये कोई ओवरऑल क्राइटेरिया नहीं है कि एक टिप किया और आपने सब ठीक हो गए। ये जानबूझकर आपको टिप टुप दिए जाते हैं ताकि आप बंध जाएं, और ऐसे बंधते हैं फिर कभी कभी बंध ही जाते हैं। तो प्रैक्टिकल थ्योरी जो है हमारी, वो है हमारी जन्म पत्री को देखना, उस जन्म पत्री के ग्रहों की स्थिति को समझना, उन ग्रहों में कितना बल है, षड बल कितना है, डिग्रीज कितनी है, अवस्था क्या है ग्रह की, सुप्त अवस्था है, दीप्त अवस्था है, जागृत अवस्था है, बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, अष्टक वर्ग के बिंदु क्या कह रहे हैं, और सबसे कीमती किस ग्रह की दशा चल रही है हमारे ऊपर, कौन सी दशा अंतरदशा हमारे जीवन में शक्ति प्राप्त कराने के लिए है, और कौन सी दशा अंतरदशा ऐसे ग्रह की भी आ जाती है। हम तो सोचते हैं ये सौम्य ग्रह है, सौम्य, और उस सौम्य ग्रह की दशा ही हमें रुला कर जाती है। क्योंकि जब हम बताते हैं ना ये क्रूर ग्रह है, ये पापी ग्रह है, ये शत्रु ग्रह है, ये सौम्य ग्रह है, तो हम उसको इसी तरह दिमाग में बिठा लेते हैं ये तो सौम्य ग्रह है। जैसे बहुत सारे लोगों ने बुध के बारे में ये सोचा हुआ है कि बुध का पन्ना पढ़ाई के लिए है। बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी बच्चों को पन्ना पहना दे पढ़ाई के लिए। तो मैं कहता हूँ अगर वो मंगल का लगन हुए तो, मेष लगन हुए तो, वृश्चिक लगन हुए तो, मंगल का सबसे बड़ा शत्रु बुध होता है। अगर वो मंगल की राशि लिए हुए हैं अपने कीमती भावों में, तो भैया अगर पन्ना पहना दिया, पढ़ाई थोड़ी करवाएगा, फिर लड़ाई करवाएगा वो। क्योंकि मंगल और बुध एक जालिम, एक निर्दयी योग बनाता है। मैंने जितने भी लड़ाई झगड़े करने वाले, जितने भी कातिल, हत्यारे, मर्डरर्स, सुपारी किलर्स, ऐसी भी जन्म पत्रियां पढ़ने को मिल जाती हैं कभी कभी। मंगल और बुध करवा रहे होते सारा कुछ, और वो भी जो आजकल योग बना हुआ है, मंगल, बुध, राहु, वो भी 8 नंबर राशि में आजकल बना हुआ है ये योग। मंगल, बुध, राहु, वो भी वृश्चिक राशि में। और जिनकी जन्म पत्रियों में ये योग आ जाते हैं वही बनते हैं ऐसे कांड करने वाले, वही बनते हैं चेन खींचने वाले, झपट करने वाले, वही बनते हैं छुरी चलाने वाले। बहुत सारी जन्म पत्रियां पढ़ने को मिल जाती हैं कभी कभी। तो ये इस थ्योरी को आप समझ लीजिए, ये थ्योरी ऐसी थ्योरी है,
अगर आप समझ जाएं कि हमारे ऊपर दशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, क्या उस ग्रह को अडॉप्ट करना है, क्या उस ग्रह को दान करना है, क्या उस ग्रह को ट्यून करना है, अगर ये सारा सिस्टम जान जाएं, समझ जाएं और अच्छे ज्योतिषी की सहायता लें, बढ़िया ब्राह्मण के साथ संपर्क में रहें, किसी को अपना गुरु तो माने, कभी ये किताब खुल गई, कभी वो अमृत पी लिया आपने, कभी वो जीवन सार प्राप्त कर लिया आपने, कोई मतलब ही नहीं है। मैं समझता हूँ आजकल हमारे अंदर धैर्य नहीं रहा, हमने ये छोड़ा वो पकड़ा, वो छोड़ा ये पकड़ा, इससे नहीं ठीक हो रहा वो करके देख लो, ऐसे नहीं होता दर्शकों। अब जो लोग मेरे साथ पिछले 8-10 साल से जुड़े हुए हैं वो मुझे देखते रहते हैं, वही रतन पहने हुए मैंने, जो मेरे ऑफिस आते हैं वही कलर थेरेपी मेरे अंदर रहती है, वही मंगल, वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही बृहस्पति, उसी को मैं पास रखूँगा, चाहे ये अस्त हो रहे हैं, चाहे उदय हो रहे हैं, चाहे नीच हो रहे हैं। लोग आपको डरा देते हैं, मंगल नीच हो गया, तुम तो मंगलीक हो, तुमने मूंगा कैसे पहन लिया, ऐसा नहीं होता। मंगलीक मूंगा नहीं पहन सकता क्या? मंगलीक का मतलब होता है शादी इस तरीके से करो कि सामने वाले की जन्म पत्री का भी मंगल तुम्हारे साथ मिलता हो और दोनों का मंगल दंगल ना करे, अमंगल ना करे, खुशियां दे आपके जीवन में। तो ये मंगलीक है, मूंगा नहीं पहन सकते। जिनका लग्नेश, नवमेश, पंचमेश अगर मंगल है, वो मंगलीक भी है, तो वो मूंगा पहन सकता है दर्शकों। ऐसा ना हो आप ढोंगियों की बातों में आकर अपना मूंगा, अपने लाल रंग की थ्योरी को छोड़ दें और जीवन में वो एनर्जी का लॉस हो जाएगा, वो परेशानी आ जाएगी, आपकी कमांडिंग पावर ज़ीरो हो जाएगी और हर आता जाता आपको थप्पड़ मार के निकलेगा। फिर अरे चलो ऐसा कहेगा। फिर मंगल में वो शक्ति होती है कि आप दूसरे को डरा सकते हैं, दूसरे के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर रोब डाल सकते हैं। इस बात में मत आ जाना कि मंगलीक है और ये मूंगा पहन लिया इसने लाल, बिल्कुल ज्योतिष का मतलब फॉर्मूला ही खराब कर दिया। मंगलीक का मतलब होता है जन्म पत्री मिलाओ। मंगलीक का मतलब ये नहीं होता कि अपने मंगल को वीक करके बैठ जाओ। थोड़ा सा समझ लें, ये बहुत कीमती और ज़रूरी बातें मैं आपके साथ करता रहता हूँ, क्योंकि आपकी आदत है चैनल बदला, प्रोग्राम चेंज किया, ये देखा, अखबार में कोई टिप छप गया वो इस्तेमाल कर लिया, किसी ने टिप बता दिया वो कर लिया, आप टिप टिप करते रोते रह जाएंगे। बस टिप टिप मत कीजिए, सशक्त बनिए, ज्योतिष की असली विधि को अपनाइए। उन कार्टूनों से बचना पड़ेगा हमें जो तरह तरह के स्वांग रचकर अपनी तरफ आकर्षण पैदा करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र को समझना पड़ेगा और जो सटीक सिस्टम को समझ जाएगा वो मुझे पता है मेरे साथ बहुत सारे कट्टर भी जुड़े हुए हैं जिनको इस त्रिकोण विधि को समझ आता है और वो सेट हैं, मज़े ले रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और इन दिनों में जब सारे ग्रह डाउन हुए पड़े हैं फिर भी मज़े ले रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि पंडित जी इस बार दीपावली में क्या किया जाए बताइए, और हमें भी लक्ष्मी माता का आसन दीजिए। जो ये मांग रहा है उसके अंदर खुशी है, सीधी सी बात है। जिसने अभी अपने ग्रह ही नहीं ठीक किए वो क्या लक्ष्मी के आसन का करेंगे? तो थोड़ा सा पहले अपने ग्रहों को ठीक कीजिए। बहुत सारे लोगों के कॉल, रजिस्ट्रेशन, SMS आ रहे हैं लक्ष्मी आसन के लिए, वो दिवाली के रोज़ तक चलता जाएगा ये काम। पहले ग्रह ठीक कीजिए, देखिए सबसे कीमती बात कौन से ग्रह की दशा चल रही है, इसी बात को समझ लीजिए। क्योंकि लोग सौम्य ग्रह है जी, पापी ग्रह है जी, शत्रु ग्रह है जी, इन्हीं बातों में पड़े रहते हैं। प्रैक्टिकल बात पे आइए, कुंडली क्या कह रही है, ओवरऑल क्राइटेरिया पे मत आइए। मान लीजिए आपका मेष ही लगन है, आपके ऊपर सौम्य ग्रह बुध की दशा चल रही है 17 साल की, तो यही सौम्य ग्रह आपके ऊपर शत्रुता, कर्जा, बीमारियां, टेंशन, व्यापार बंद तक करवा देगा ये सौम्य ग्रह बुध। और जब तक आप बुध की शांति नहीं करवाएंगे, मेष लगन को कह रहा हूँ, अगर आपके ऊपर दशा चल रही है बुध की, तो ये सौम्य ग्रह ही बर्बाद कर देता है। और कई ऐसे भी मैंने जोशी देखे हैं जो बुध की दशा है पन्ना पहन लीजिए, गुरु की दशा है पुखराज, शनि की दशा है नीलम, राहु की दशा है हैसोनाइट गोमेद, केतु की दशा है लहसुनिया कैटसाई पहन लीजिए। ऐसे भी मैंने ज्योतिषी देखे हैं। मैंने कहा ये कौन सी विद्या हुई भाई, पहले ये तो देख लो ये अच्छा ग्रह है बुरा ग्रह है। आप पन्ना पहनने लगे हो, देख तो लीजिए ये बुध शत्रु के मित्र है। आप हैसोनाइट गोमेद पहनने लगे हैं,
कि आप राहु जैसे शक्तिशाली बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। राहु ने शक्तिशाली बनने के लिए भगवान विष्णु के हाथों से अमृत पिया था। आप गोमेद पहनकर नहीं बन पाएंगे। राहु ने शक्तिशाली बनने के लिए, भगवान विष्णु का पार्षद बनने के लिए तपस्या की थी। जय और विजय राहु और केतु हैं। राहु और केतु ही भगवान विष्णु के कानों में से टपकते हुए मधुप और कैटब हैं। इतनी तपस्या के बाद वो राहु केतु बने हैं। हम अगर गोमेद पहनकर या हैसोनाइट पहनकर बलवान राहु बन जाएं तो फिर तो कमाल है। फिर तो किसी पुखराज, मूंगे, माणिक, मोती की ज़रूरत नहीं होती। आपको मैंने कल भी बताया था कि लाखों में कोई एक होगा जिसकी जन्म पत्री सपोर्ट करती है कि आप गोमेद पहन लो, कोई एक। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। अपनी दशा अंतरदशा जरूर चेक कराइए। जैसे मैंने मेष को उदाहरण दिया है कि बुध की दशा ही खराब कर सकती है। वृष लगन है अगर आपका, तो आपको चंद्रमा की दशा खराब कर सकती है। 10 साल बर्बाद करता है चंद्रमा आपका, याद रख लीजिए। 10 साल वृष लगन वालों के लिए। माफ कीजिए, मंगल की दशा आपको खराब कर सकती है। वृष लगन है आपका तो आपको मंगल की दशा ही खराब कर सकती है। मंगल आपका 12वें भाव का स्वामी है, शुक्र ग्रह का लगन है आपका, तो आपको मंगल की दशा बर्बाद कर सकती है। मिथुन लगन है आपका, तो आपको भी मंगल की दशा अगर आ जाए तो उसकी भी शांति करवा लेनी चाहिए, क्योंकि वो शत्रु ग्रह है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग इन कार्यक्रमों से प्रभावित हो चुके हैं। राहु और केतु ढूंढते रहते हैं, सर्प दोष ढूंढते रहते हैं, पितृ दोष ढूंढते रहते हैं, सूर्य शनि, मंगल शनि अंगारक दोष ढूंढते रहते हैं। दशा अंतरदशा को भी समझ लीजिए। कर्क लगन है अगर आपका, शनि और बुध की दशा आपके ऊपर चल रही हो, या शनि की महादशा या बुध की महादशा बर्बाद कर सकती है आपको, कर्क लगन वालों को। सिंह लगन है अगर आपका, शनि की दशा 19 साल की या चंद्रमा की दशा 10 साल की, सिंह लगन वालों के लिए बर्बादी लेके आती है। पहले चंद्र और शनि को ठीक करना चाहिए। सिंह लगन को बता रहा हूं। कन्या लगन वालों के लिए मंगल की और सूर्य की दशा खराबी पैदा करने वाली होती है। अगर आपका लगन कन्या है तो मंगल अष्टमेश, सूर्य द्वादशेश आपको खराब कर सकता है, थोड़ा सा बचकर रहिएगा। तुला लगन वालों के लिए, बेचारों के लिए बहुत बुरा होता है, मैंने देखा है। पहले 18 साल राहु खराब करता है, फिर बृहस्पति आ जाता है 16 साल के लिए। तुला लगन को राहु के साथ गुरु को भी संवारना पड़ेगा। वृश्चिक लगन वालों के लिए, मैं खुद बैठा हूँ आपके सामने, बुध और शुक्र की दशा मारती है, क्योंकि बुध जो है 6ठे भाव का स्वामी है, शुक्र 12वें भाव का स्वामी है। वृश्चिक लगन को बुध और शुक्र की दशा मारती है। धनु लगन वालों को शुक्र और चंद्रमा की दशा खराब कर सकती है। धनु जिनका लगन है उनके लिए 6ठे भाव का स्वामी शुक्र, अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा अपनी दशा में बर्बादी। ये है थ्योरी, इसे कहते हैं वैदिक सिस्टम, इसे कहते हैं ज्योतिष हमें क्या बताता है। ज्योतिष हमें नहीं बताता लॉटरी लगेगी, गड़ा हुआ धन मिलेगा ना। ज्योतिष हमें कहता है कि सरवाइव कीजिए, उन दिनों में भी सरवाइव कीजिए जब लोग परेशान होते हैं। तो ये कैसे करना है, इसके लिए आप मुझे मिल सकते हैं। महालक्ष्मी का आसन प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। खराब ग्रहों की स्थिति समझकर उनकी शांति के लिए मिल सकते हैं। रतन थेरेपी के लिए त्रिशक्ति रत्नों के लिए मिल सकते हैं। या जिन्होंने कोई जेम टेस्टेड सर्टिफाइड ओरिजिनल प्राप्त करना हो रतन, उसके लिए आप मुझे मिल सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहा है मेरा नंबर, उस पर कॉल करके आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त ले रहा हूँ। कल फिर इन्हीं कीमती बातों को आगे बढ़ाऊँगा कि ये त्यौहार क्या देंगे हमें। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।